गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पूरे विश्व में फैले हुए विशालतम नेटवर्क के बारे में अर्थात इंटरनेट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इंटरनेट पूरे विश्व में अलग अलग छोटे बड़े असंख्य कंप्यूटर नेटवर्कों का जाल फैला हुआ है। इन सभी नेटवर्कों को आपस में जोड़कर एक विशाल नेटवर्क की स्थापना की गई है, जिसका प्रसार इतना बड़ा है कि विश्व का प्रत्येक कंप्यूटर इस नेटवर्क का अंग हो सकता है। अर्थात पूरे विश्व में किसी न भाग में स्थित कंप्यूटर विश्व के किसी भी भाग से अन्य कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। कंप्यूटर नेटवर्कों के नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। इंटरनेट सूचनाओं एवं जानकारियों का विशालतम भंडार है, जिसमें दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र, संस्थान, कंपनी, उद्योग, विषय, राजनीति आदि की नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध है। इनकी परिभाषा हम इस प्रकार कह सकते हैं। यदि हम इंटरनेट को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनेक नेटवर्कों का ऐसा समूह जिसमें सभी नेटवर्क किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर सकता है और डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। इंटरनेट कहलाता है। ये हमें इंटरनेट हम इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें जो छोटे छोटे बॉल जैसा दिख रहा है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग दर्शाए हैं। तो विभिन्न प्रकार के पूरे विश्व में कई नेटवर्क स्थापित हैं और जो इस लाइन के द्वारा, जिन्हें हम लोग संचार लाइनें कहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसे हम लोग इंटरनेट कह सकते हैं। ये अनेक नेटवर्कों का समूह है। अब इसके लाभ को देख लेते हैं। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे विज्ञान, खेल, साहित्य, अध्यात्म, चिकित्सा, शेयर बाजार, मनोरंजन, संगीत, पर्यटन आदि की नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न विषयों की पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, परीक्षा के परिणाम देख सकते हैं, नौकरी में आवेदन कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम सब इतना कार्य कर सकते हैं कि उनका वर्णन करना असंभव है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर्स मॉडल पर स्थापित है। जैसे क्लाइंट क्या होता है? सामान्यतः इंटरनेट में जुड़े हुए सभी प्रकार की मशीनों को दो मुख्य श्रेणियों पे विभाजित किया जाता है। पहला सर्वर और दूसरा क्लाइंट। सर्वर क्या होता है? सर्वर का अर्थ है सेवाएं प्रदान करने वाला। कंप्यूटर नेटवर्क की ऐसी मशीनें जो अन्य मशीनों को कोई न कोई सर्विस देता है, सेवाएं प्रदान करता है, उसे सर्वर कहते हैं। क्लाइंट का अर्थ है सेवाएं प्राप्त करने वाला। कंप्यूटर नेटवर्क की ऐसी मशीनें जो सर्वर मशीनों से सेवाएं प्राप्त करता है, क्लाइंट कहलाता है। मान लीजिए एक कंप्यूटर पर स्टोर डेटा को 10 अन्य कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हों, तो वह कंप्यूटर जिसमें डेटा स्टोर है सर्वर होगा, क्योंकि वह अन्य कंप्यूटरों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तथा कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य 10 कंप्यूटर जो सर्वर से डेटा प्राप्त कर रहे हैं, उसे सर्वर के क्लाइंट कहलाएंगे। क्लाइंट सर्वर को व्यवस्था को हम इस प्रकार चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर है और ये हमारा सर्वर है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर क्या करेगा? संचार लाइन के माध्यम से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रार्थना करेगा और सर्वर संचार लाइन के माध्यम से इसे सर्विस प्रदान करेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट देता है उससे सर्विस को ये क्लाइंट को
देता है। अब जैसे एक सर्वर एक ही समय में एक से अधिक क्लाइंट को सर्विस दे सकता है। कई कंप्यूटर हो तब भी ये एक ही सर्वर में इतनी क्षमता होती है कि एक ही समय सबको सर्विस दे सकता है। और सर्विस भी कई तरह की होती है, जैसे किसी को डेटा चाहिए, किसी को गाना, किसी को ईमेल चाहिए, किसी को मेल करने के लिए, और किसी को गाना वगैरह चाहिए कि हमें सर्च करना है, गाने भी कई तरह के। तो इस तरह के कई सर्विस हो गए, और क्लाइंट बहुत सारे हों तो भी ये प्रदान कर सकता है, जिससे हम लोग एक कंप्यूटर से क्लाइंट और सर्वर दोनों की भूमिका को निर्वाह कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि क्लाइंट और सर्वर दोनों की भूमिका का निर्वाह एक कंप्यूटर कर सकता है। इसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे रेलवे में रिजर्वेशन कराना है तो हम देखते हैं सेंट्रल जो रेल में होता है वहाँ पर सर्वर होता है। उसकी कई ब्रांच होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में, एनसीआर वगैरह में। तो उसका जो मुख्यालय होगा वहाँ पर सर्वर होगा। हम यहाँ से अगर एनसीआर के किसी सीट का रिजर्वेशन कराना है तो हम यहाँ से एनसीआर के मुख्यालय को रिक्वेस्ट भेजेंगे। वहाँ वो सर्विस प्रदान करने के लिए मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और दिखाएगा कि कितनी सीटें उसमें खाली हैं, और हम उसकी बुकिंग कर लेंगे। नेक्स्ट जब दूसरा क्लाइंट कहीं और बॉम्बे वगैरह में बैठा हुआ है और वो 10 मिनट, 15 मिनट या कुछ सेकंडों के बाद ही रिक्वेस्ट भेजता है एनसीआर को, तो उसे सीटें कम दिखेंगी क्योंकि उस बीच में कई रिजर्वेशन हो चुके रहते हैं। तो इस तरह से जो अपडेट होता है वो मुख्यालय में होता है, सर्वर में होता है, और हम उनसे सर्विस ले सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको शॉर्ट में हम लोग आईएसपी भी कहते हैं। इसका अर्थ है इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने वाला। वह कंपनी जो उपभोक्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। इसे संक्षिप्त में आईएसपी भी कहते हैं। भारत में बीएसएनएल, वी फॉर विदेश, एस फॉर संचार, एन फॉर निगम और एल फॉर लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। वह भारत की प्रमुख आईएसपी कंपनी है। शुरू में बीएसएनएल की सर्विस महानगरों तक ही सीमित थी, किंतु आज पूरे भारत में बीएसएनएल इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है। विश्व के कुछ अग्रणी आईएसपी कंपनियों में निम्न है: एओएल अमेरिका ऑनलाइन, यूकेओएल यूके ऑनलाइन, कंप्यूसर्वर आदि। आईएसपी कंपनी मुख्यतः टेलीफोन लाइन के द्वारा घर में इंटरनेट पहुंचाती है। आईएसपी अपने प्रत्येक उपभोक्ता का एक रिकॉर्ड रखती है। उपभोक्ता को यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, सर्वर मशीन का आईपी एड्रेस अथवा डायल नंबर आदि की जानकारी देती है। इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट की शुरुआत में मात्र 4 सर्वर थे, मगर आज लाखों की संख्या में है। इंटरनेट किसी एक कंपनी अथवा व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई इसकी देखरेख नहीं कर रहा। सन 1992 में एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था में इंटरनेट के प्रयोग के लिए नियम तथा पॉलिसी प्रोटोकॉल निर्धारित किए। इन्हीं के आधार पर इंटरनेट व्यवस्थित रखा जाता है। आइए अब हम लोग इंटरनेट के प्रारूप के बारे में समझ लेते हैं। हम लोग के घरों में इस प्रकार का कंप्यूटर होता है। एक कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग टेलीफोन लाइन के द्वारा लोकल आईएसपी जैसे बीएसएनएल ऑफिस वगैरह के द्वारा जो सेंटर हमें इंटरनेट प्रदान करता है उससे कनेक्टेड होता है। इसकी स्पीड 30 से 40 बिट्स पर सेकेंड होती है। पर अगर कार्यालय वगैरह का कंप्यूटर देखा जाए तो उसमें कई कंप्यूटर होते हैं। उसको अगर हमें इंटरनेट प्रदान करना हो तो उसका जो मेन सर्वर होता है कई क्लाइंट से जुड़ा होता है, आपस में एक लाइन स्थापित होता है।
इस लैन में जो संचार लाइन है उसमें एक T1 संचार लाइन के द्वारा ये लोकल ISP से कनेक्टेड होता है। इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है क्योंकि इसके में कई क्लाइंट्स होते हैं और उनको कनेक्शन देने में अगर हम टेलीफोन लाइन से केवल एक लाइन से कनेक्शन देंगे तो स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी। तो इसका जो T1 संचार लाइन होता है उसमें 15 लाख बिट्स पर सेकंड की स्पीड होती है और वो लोकल ISP से कनेक्ट होता है। लोकल ISP अपने से बड़े ISP के क्षेत्रीय से जुड़ करके जुड़ता है और इसके लिए उसे फाइबर ऑप्टिक की ज़रूरत पड़ती है, उससे कनेक्टेड होता है। क्षेत्रीय ISP विश्व के स्तरीय जो ISP होता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा AOL, KOL, UKOL, उनसे जुड़ने के लिए बैकबोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोवेव या सैटेलाइट के द्वारा जुड़ करके कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेट मिलता है उसका ये प्रारूप होता है। बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगर ये आपको समझ में आया हो तो लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।